सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने हेडलाइन से देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम दो थ्योरी क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो क्लासेस रहेंगी वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली एक्चुअल में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी जितने भी नंबर यानी संख्या का वर्गीकरण ही हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी संख्या है, मैंने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर संख्या क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा नंबर है जिसको हम हिंदी में कहें तो संख्या, नंबर यानी संख्या, एक्चुअल में क्या होता है? मैथमेटिकल सेट्स ऑफ डिजिट्स। नंबर इज ओनली मैथमेटिकल सेट्स ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स यानी अंक, ठीक है। सो देखिए इसको, अंकों के समूह को भी क्या बोलते हैं हम? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 1, 2, 49, 1.33, 1.4, ठीक है, और 1000। देखिए सारे क्या हैं? नंबर्स हैं। अब ये नंबर क्या है? जो हमारे डिजिट्स हैं उनका क्या है? समूह है। अब नंबर पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिजिट्स यानी अंकों के बारे में मालूम होना चाहिए। अब अंक क्या होते हैं? तो अंकों की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा यहीं समझा देता हूं। डिजिट्स, हमारे पास इस ब्रह्मांड में केवल 10 डिजिट्स हैं, यानी 10 ही अंक है। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक? 9 तक, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो इन 10 डिजिट से मिलके कोई भी जो सेट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2। तो आप बोलेंगे सर 2 तो एक डिजिट है। देखिए 2 क्या है? एक डिजिट है। तो आपको उससी बात है कि ये नंबर भी होगा। कोई भी डिजिट वो नंबर होगा, लेकिन कोई भी नंबर डिजिट हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, एक नंबर है मेरे पास 45, ठीक है। अब ये क्या है? एक नंबर है। क्या ये डिजिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिट्स ओनली कितनी है इस ब्रह्मांड में हमारे पास? 0 to 9। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर्स, डिजिट्स और नंबर सिस्टम तीनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नंबर किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं और नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो कोई भी नंबर है वो सेट ऑफ डिजिट है, अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट हमारे पास कितनी होती है? 10। वो 10 कौन कौन सी होती है? 0 से लेके 9 तक, फ्रॉम 0 to 9। और जो नंबर्स हैं इन्हीं को हम अगर क्लासीफाई कर दें, उन्हीं का हम वर्गीकरण कर दें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम नंबर सिस्टम बोलेंगे। चलो अब नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने अभी नंबर और डिजिट्स पढ़ लिया है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। और इस लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा थ्योरी सेक्शन, आधा सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप तीसरी कैटेगरी अच्छा आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली को मैं अगर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करूं तो पहली कैटेगरी है हमारी रियल। रियल यानी वास्तविक। रियल के जो नंबर है उसकी रियल का मतलब होगा वास्तविक। वास्तविक से हमें क्या फीलिंग आ रही है कि ये नंबर कैसा होगा? रियल होगा यानी वास्तविक होगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है मेरे पास, अगर मैं उसको मेरी इस नंबर लाइन पे लोकेट कर पा रहा हूँ, नंबर यानी संख्या रेखा, जैसे यहाँ हमारा 0 है, यहाँ हमारा 1, अगर मैं
राइट में चलूँ तो 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और ऐसे ही मैं अगर लेफ़्ट में चलूँ -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो जो हमारे रियल नंबर होंगे उनकी एक लोकेशन होगी क्या, इस नंबर एक्सिस पे, सॉरी नंबर लाइन पे। तो देखिए अगर मैं कोई भी नंबर की बात करूँ, एग्जांपल 1.3 या एग्जांपल बात करूँ 4, एग्जांपल -2.4, देखिए ये सारे नंबर क्या हैं इस नंबर लाइन पे आपको मिल जाएंगे। जैसे 1.3 की बात करूँ तो ये 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा यहाँ होगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 हमारा यहाँ होगा, ठीक है। और -2.4 की बात करूँ तो -2.4 कहाँ होगा, -2 से थोड़ा आगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं रियल नंबर, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, नंबर लाइन पे। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और जो रियल नंबर है उनसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप भूलना मत इस चीज़ को। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको R दे के पूछ लेगा और आप R से समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, रियल यानी वास्तविक संख्या की वो बात कर रहा है। अब जो सेकंड कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं नंबर सिस्टम को, वो है इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी से मतलब है हमारा काल्पनिक, काल्पनिक या अवास्तविक, जो कल्पना से है। कल्पना का मतलब क्या हुआ, जो है ही नहीं। एक्चुअल में कल्पना क्या होती है, जो हो ही नहीं, ठीक है। जैसे इमेजनरी नंबर की मैं बात करूं, यानी काल्पनिक नंबर, ठीक है, काल्पनिक नंबर। अब काल्पनिक नंबर से क्या मतलब है मेरा, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है मेरे पास x² और उसकी वैल्यू आ जाए -1, तो ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे नेगेटिव मिल जाए, या फिर कोई भी नेगेटिव ले लीजिए। अब कोई भी ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पे मुझे नेगेटिव मिले, तो आप बोलोगे अगर प्लस में करूँ तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलेगा, अगर मैं 0 लूँ तो मुझे 0 मिलेगा, या फिर मैं नेगेटिव लूँ तो मुझे कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा स्क्वायर करने पे, नेगेटिव तो कभी नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो नंबर है इसको हमने काल्पनिक बोला कि ये कुछ है नहीं लेकिन कल्पना है ये हमारी, उसको हम आयोटा बोलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, √-1 को ही हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। जैसे सपोज़ मैं अगर -√3 की बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √-1, देखिए ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। और इसको मैं ऐसे लिखूँ, √-1 को मैं आयोटा लिख दूँ तो इसको लिख दूँ मैं √3 आयोटा। तो ये कैसा नंबर है, ये भी क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है। तो ये कुछ भी नहीं, काल्पनिक नंबर है। अच्छा, इसकी लोकेशन नंबर लाइन पे मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि एक है ही नहीं तो ये लोकेशन कहाँ मिलेगी। कोई चीज़ वास्तव में होती है तो उसकी लोकेशन होती है, कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी लोकेशन तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम इसे काल्पनिक नंबर कहते हैं। जो थर्ड हमारी कैटेगरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो भी है वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से एक प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समझते हैं। एक नंबर है मेरे पास x प्लस आयोटा y, ठीक है। x भी मेरा कैसा है, रियल है, y भी कैसा, रियल है। y इंटू आयोटा कैसा हो गया, मेरा इमेजनरी नंबर हो गया, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये पूरा नंबर कैसा है, काल्पनिक है, और ये पूरा नंबर कैसा है, रियल है, देखिए। और ये कैसा हो गया, काल्पनिक, और ये कैसा हो गया, x कैसा हो गया है हमारा रियल, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम है उसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में एक ही नंबर है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी के दो भाग हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। लेकिन अगर जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिए, x अगर मेरा 0 है, क्योंकि x एक रियल नंबर है और रियल नंबर तो 0 भी हो सकता है, हमने नंबर लाइन पे 0 देखा ना वहाँ पे। तो अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, और ये टर्म अगर गायब हो जाएगी तो हमारे पास प्योरली इमेजनरी यानी इमेजनरी नंबर मिल जाएगा। सपोज कीजिए y की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म कैसी हो गई, 0।
तो हमारे पास जो नंबर मिला वो कैसा मिला, रियल मिला। अगर ये दोनों टर्म जीरो ना हो तो x प्लस आयोटा वाई, तो ये नंबर कैसा आएगा हमारा, ये नंबर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों का जो सम है वो ही क्या होगा, हमारा सम्मिश्र संख्या होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये एक आउट ऑफ द चैप्टर है। आप अगर रेलवे ग्रुप डी या फिर नेवी कोस्ट गार्ड या फिर कोई जनरल मैथ के अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे ये टॉपिक इतना डीप कभी बताया नहीं जाता, और ना ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए। हाँ, अगर आप IIT या फिर कोई कंपटीशन, हाई लेवल कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ाया जाता है, और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी में हमने इसे क्लासीफाई कर दिया। अब रियल नंबर को मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता हूँ। वास्तविक संख्या को अगर मैं कैटेगरीज में क्लासीफाई करता चलूँ तो इसको मैं 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता हूँ। एक है हमारा रेशनल नंबर, एक है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम बोले तो परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय। तो इन दोनों संख्याओं को हम किस में कहते हैं, रियल नंबर में क्लासीफाई करते हैं। अब रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो अभी तक तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने 2 बार क्लासीफाई किया है। एक बार नंबर सिस्टम को जब हमने क्लासीफाई किया तो वहाँ पे हमें पता लगा कि नंबर सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक रियल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर जिसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ही नहीं, ये क्या होता है, काल्पनिक प्लस वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्या का क्या होता है, जोड़ ही क्या होता है, सम्मिश्र संख्या होता है। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि x और y की वैल्यू 0 है या नहीं। अब हमने रियल नंबर को क्लासीफाई किया। रियल नंबर को हमने क्लासीफाई किया, रियल नंबर कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसे मैंने क्लासीफाई किया रैशनल नंबर से यानी परिमेय संख्या से, और इसको मैंने सेकंड कैटेगरी में क्लासीफाई किया इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो नंबर जो टर्मिनेटिंग होता हो, टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब है जो समाप्त होता हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई भी नंबर को आप दशमलव में लिखें यानी डेसिमल फॉर्म में लिखें, जैसे 1.43 ये एक नंबर है और ये 3 के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया यानी आगे नहीं बढ़ा, तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये किस में काउंट होगा, रेशनल नंबर में काउंट होगा। अगर कोई नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब क्या हुआ, जो स्टॉप नहीं हो रहा यानी आगे चलता जा रहा है। साथ साथ में वो नंबर कैसा है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग से मेरा अर्थ क्या हुआ, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 10/3, ठीक है, और इसको मैं लिखूँ 3.333 और ये चलता ही जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, इसको लिखने का सेकंड फॉर्म क्या है, 3.3 के ऊपर बार। ये सिंबल से इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर में काउंट होगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी समाप्त नहीं हो रहा। देखिए समाप्त तो हो नहीं रहा, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटिंग है यानी कुछ संख्याओं के बाद ये रिपीट कर जाएगा। मैं अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक नंबर है मेरे पास जिसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं 1.43976666 और ये आगे चलता ही जा रहा है इसको। तो देखिए ये नंबर यहाँ से क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। तो इसको मैं अगर इस पर बार लगा दूँ तो ये, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये नंबर कैसा है, देखिए कुछ डिजिट्स तक तो ये चला, फिर बाद में क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। तो एक्चुअल में ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा और साथ में ये रिपीटिंग है यानी रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये नंबर किस में काउंट होगा,
रेशनल नंबर में काउंट होगा। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं। देखिए इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, एक तो जो रुकेंगे नहीं, दूसरा जो रिपीट भी नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ, पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेट होता है यानी रुकता नहीं है और साथ साथ रिपीट भी नहीं होता। अगर आप पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.1426 और ये चलता ही जाएगा, लेकिन ये कभी रिपीट नहीं होगा। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 666 आए या फिर 426 426 426 ऐसा चलता जाए, कभी ही नहीं आएगा। आप पाई की वैल्यू उठा दीजिए कहीं से भी, गूगल से या फिर कहीं से भी, आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू आप जहाँ तक कैलकुलेट आपको मालूम है पाई की वैल्यू, वहाँ तक है ना, ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा और आगे भविष्य में भी नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपको हर बार चेक करना होगा कि उसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और देखिए या तो वो रिपीट कर रहा है तो ठीक है, रिपीट कर रहा है तो वो किस में आ गया, रैशनल में आ गया यानी परिमेय संख्या में आ गया, या फिर वो समाप्त हो रहा है तो भी किस में आ गया, रैशनल यानी परिमेय संख्या में आ गया। ना तो वो रिपीट कर रहा है और ना वो टर्मिनेट यानी समाप्त हो रहा है, वो किस में आ गया, हमारा अपरिमेय संख्या में आ गया। तो ये हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो भी था, ठीक है। अब मैं रैशनल नंबर को एक और चीज़ बताता हूँ। रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में हमेशा जीरो नहीं होती, या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, ये चीज़ हमें पता है। आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने हमेशा ऐसा पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो हम नहीं लिखते हैं। रैशनल नंबर को हमेशा हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। P क्या है, न्यूमरेटर, और D क्या है, डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे वाला होता है इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो ये इस पर भाग नहीं जाएगा, यानी डिवीज़न का लॉ फॉलो नहीं करता। तो रैशनल नंबर की परिभाषा क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। एग्जांपल की बात करूँ जैसे 1.433, ठीक है, और 3 के ऊपर मैंने अगर बार लगा दिया तो ये नंबर कैसा है, हमने पढ़ा था कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर किस में होगा काउंट, रैशनल नंबर में। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ 3.33, ठीक है, और ये चलता ही जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो 10/3। देखिए ये नंबर P/Q की फॉर्म में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ बहुत देखने को मिलेंगे, SSC CHSL या फिर नेवी कोस्ट गार्ड या फिर रेलवे ग्रुप डी में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा डेसिमल में और उसको P/Q की फॉर्म में पूछा होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें 1.3939 और ये 39 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ। चलो उसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो नंबर है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि रिपीट कोई एक सिंगल डिजिट करे। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स यानी 2 अंक क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, 39393939, ठीक है। तो इन नंबर को भी हम ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व करें तो अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, सपोज़ ये x एक नंबर है मेरे पास जिसकी वैल्यू है 1.3939 और सो ऑन, यानी चलता ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 139.3939 और यूँ चलता ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 12 हटा दूँ, तो ये भी मुझे 393939 ऐसा चलता ही जाएगा। अगर इन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी अगर इसको इक्वेशन 1 बोलूँ
अगर इसको इक्वेशन 2 बोलूँ तो इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 99x 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 99x 139 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 138 और बाकी जो भी था 39 नीचे भी क्या है सेम डॉट के बाद में डेसिमल के बाद में 39 और कब टू इन्फिनिटी। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है 0000 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 138 मुझे डायरेक्ट मिला। तो x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 138/99। तो देखिए हमने इस नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया और इसी को हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। अब रैशनल नंबर के हमने कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका बेस अच्छे से नहीं बनेगा तो आप मैथ में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एक ठीक है एक लिमिट तक है। अब रैशनल नंबर को हमने बताया कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के एग्जांपल की बात करूँ तो √4। तो एक्चुअल में √4 क्या है, ये इसकी वैल्यू है 2। तो देखिए 2 क्या है रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/1 की वैल्यू भी क्या होती है 2। तो देखिए ना यहाँ पे P/Q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे Q हमारा 0 भी नहीं है, तो √4 क्या है 2 है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ √16 √9 ये सारे नंबर कैसे हैं हमारे परिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करूँ जो कभी टर्मिनेट नहीं करते और साथ में रिपीट भी नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ पाई, एग्जाम्पल की बात करूँ √2, एग्जाम्पल की बात करूँ √3, एग्जाम्पल की बात करूँ √5। देखिए √4 मैंने काउंट नहीं किया कि √4 की वैल्यू 2 है। फिर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ √6। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर हैं जो इरेशनल है। और अगर मैं बात करूँ 22/7 तो क्या आप बता सकते हैं 22/7 कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय। तो मेजर डिफरेंस ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा कि 22/7 और पाई। आपको बचपन में हमेशा यही बताया गया है पाई और 22/7 इक्वल हैं। देखिए पाई एंड 22/7 कभी इक्वल नहीं है, इसको अपन अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम डिफरेंस बिटवीन 22/7 एंड पाई। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है लेकिन बराबर नहीं होती। ये कैसे नहीं होती, बराबर नहीं होती। जो 22/7 है वो हमारा परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। 22/7 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 3.1428 एंड सो ऑन। अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 3.1426 और फिर सो ऑन। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है वो कौन सा है 22/7। ये दोनों बराबर नहीं होते। हाँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो अगर इनकी वैल्यू सेम है तो हम पाई को 22/7 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई अलग है 22/7 अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हमने जो नंबर सिस्टम है इसमें क्लासीफाई करते करते हम आ गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने बोला था कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब अगर रैशनल नंबर को भी मैं क्लासीफाई करूं तो इसको मैं 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकता हूं। वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अच्छा, रैशनल नंबर को मैं नंबर लाइन पे लोकेट कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। कोई भी रियल नंबर है उसको मैं नंबर लाइन पे लोकेट कर सकता हूं। तो रियल नंबर कौन कौन से हैं, रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो इन सभी नंबर को मैं नंबर लाइन पे लोकेट कर सकता हूँ। अब हम रैशनल नंबर को क्लासीफाई करते हैं। परिमेय संख्या, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं। इसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो इसको 2 कैटेगरीज में मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक,
और इसको मैं बोल सकता हूँ नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स की मैं बात करूँ तो इसको मैं डेसिमल नंबर भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है, डेसिमल नंबर। चलो मैं नंबर लाइन से आपको थोड़ा सा अच्छे से फील दिलाता हूँ। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये हमारा प्यारा सा जीरो। देखिए जीरो जो है ना वो हमारे इंडियंस के लिए एक प्राउड सिंबल है, क्योंकि जीरो की जो खोज की थी वो हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन जिन्हें बोल सकते हैं हम रामानुजन के बाद, वो है आर्यभट्ट, और उन्होंने जीरो की खोज की थी। अगर जीरो नहीं होता तो देखिए हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। तो सोचिए जीरो का कितना इम्पोर्टेंस है। तो जीरो होने से हमारे जो इंडिया का लेवल है वो वर्ल्ड में पता लगा। तो जीरो काफ़ी अच्छा है नंबर, ठीक है। और 0 1 2 3 4 ये जितने भी नंबर्स मैं लिख रहा हूँ ना अप टू इन्फिनिटी, ये कैसे होने वाले हैं, ये सभी नंबर कैसे होने वाले हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अगर मैं -1 -2 -3 ये सभी नंबर कैसे होने वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी ये सभी नंबर जितने भी मैंने नंबर लाइन पे भी शो किए हैं ये नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन इन इंटीजर्स के बीच में भी बहुत सारे अनंत नंबर है, इन्फानाइट नंबर हैं। वो नंबर्स कैसे हैं, वो नॉन इंटीजर्स यानी दशमलव नंबर यानी डेसिमल नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ 0.1 0.2 0.3, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ -2.1 -2.2। तो ये इतने सारे बाकी के जो भी नंबर बच गए हैं इन नंबर को छोड़कर, वो नंबर सभी क्या हैं, नॉन इंटीजर्स यानी डेसिमल नंबर। तो आपको इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जो रैशनल नंबर है उसको हम काफ़ी सारी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। चलो तो इंटीजर्स को एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इंटीजर्स है उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल Z बता देगा और आपको इंटीजर्स नहीं बताएगा, पूर्णांक नहीं बताएगा, तो आप समझ जाना है किसकी बात कर रहा है, ये इंटीजर्स की बात कर रहा है। अब इंटीजर्स को हम काफ़ी सारी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, चलो अभी मैं बताता हूँ। अगर इंटीजर्स को मैं भी क्लासीफाई करूँ यानी कैपिटल Z यानी पूर्णांक को अगर क्लासीफाई करूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें नंबर 1 है इवन, नंबर 2 है ऑड। तो इवन और ऑड में डिफरेंस बताऊं, इवन नंबर वो होते हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी डिवाइड बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है, जितने भी नंबर हैं -2 -4 -6, ठीक है, ये सभी नंबर कैसे होने वाले हैं, इवन, क्योंकि इनको अगर मैं 2 से डिविजिबल करूँ तो मुझे एक इंटीजर मिलेगा यानी पूर्णांक मिलेगा। ओड नंबर जस्ट इसका अपोजिट, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इनके अलावा कौन कौन से इंटीजर्स हमारे पास बच गए, वो हैं +1 +3 +5 +7 +9, ठीक है। और नेगेटिव में बात करूँ तो -1 -3 -5 -7, ठीक है। ये सारे नंबर क्या किस में होंगे, ओड नंबर्स यानी विषम संख्या। इवन यानी सम संख्या, ओड यानी विषम संख्या। तो इंटीजर्स को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। अभी और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है जिसमें हम इवन नंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं, तो ओड और इवन में आपको डिफरेंस मालूम पड़ चुका है। अब अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से आपका क्या मतलब है सर, देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ 2, एग्जांपल की बात करूँ 3 5, अगला प्राइम नंबर 7, अगला प्राइम नंबर 11, उससे अगला 13, ऐसे चलते ही जाऊँ तो मुझे इस ब्रह्मांड में काफ़ी सारे प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। 2 एक ऐसा नंबर है या तो वो 1 से डिविजिबल होता है या फिर 2 से। सेम अगर 3 को पकड़ूँ मैं तो 3 भी क्या है होता है, 1 से डिविजिबल होता है या 3 से। सेम ऐसा 11 को पकड़ूँ, सेम 13 को पकड़ूँ। इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं डिवाइड करूँ तो मुझे
प्योर डिविजिबल चल जाए। जैसे 13 है तो 13 डिवाइड होगा 1 से या फिर 13 से, इसके अलावा कोई और नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसी का एक अपोजिट भाई है, जैसे इवन और था वैसे प्राइम का भी एक और भाई है, वो है कंपोजिट नंबर। वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर से मतलब क्या है, जो प्राइम ना हो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं तो 4 एक नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल है, ये 1 से है, ये 2 से है और ये 4 से है। तो यहाँ ये 4 से है, 1 से है, लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर है 2, उससे भी ये डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। यानी प्राइम का जस्ट अपोजिट क्या है, वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्राइम नंबर 5 था, तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 क्या है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। जो नंबर कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होंगे, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, 2 ओनली इवन नंबर। 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओनली एक ऐसा सम संख्या जो प्राइम भी है, वो कौन सा है, 2। कई बार क्वेश्चन ऐसे बोल देता है इवन प्राइम नंबर, तो इससे आपको समझ जाना है इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, नंबर 2। अगर आपको इवन प्राइम नंबर लिखा हुआ कहीं समझ में दिख जाए तो उसको एग्जैक्टली इक्वल लिख देना 2 के। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन है। अब जैसे प्राइम नंबर की बात करूँ 2, 3, 5, 7, आगे जितने भी नंबर आएंगे ना, सब कैसे आएंगे, ऑड नंबर मिलेंगे आपको, कभी भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने अभी कंपोजिट और प्राइम नंबर दोनों पढ़े। आगे भी हम इंटीजर्स को और कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब आप कंपोजिट में कंफ्यूज मत हो जाना, प्राइम में कंफ्यूज मत हो जाना। कंपोजिट जैसा ही एक और नंबर है, वो है को प्राइम। को प्राइम नंबर, कंपोजिट और को प्राइम में कंफ्यूज मत होना। को प्राइम हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, ऐसे कोई नंबर देके आपको पूछेगा नहीं, हाँ कोई पेयर देके आपको पूछेगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 7। ठीक है, ये 2 नंबर है। अगर इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो मुझे अगर 1 मिलता है, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो देखिए हमेशा पेयर में बात करेगा, पेयर जरूरी नहीं है, ये 3 नंबर भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल बात करूँ 4, 7 एंड 3, ये 3 नंबर आपको दे दिए। अब ये 3 नंबर कैसे हैं, को प्राइम है या नहीं, तो हाँ ये को प्राइम है, क्योंकि इन तीनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो को प्राइम और कंपोजिट नंबर में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, अब हमने 5th बात की ही, वो को प्राइम की बात की। अब अगले नंबर की बात करें तो को प्राइम की तरह ही एक पेयर में आने वाला नंबर है, वो है कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर यानी, देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। 6 जो इंटीजर्स को क्लासीफाई करते हैं वो है कंजुगेटिव नंबर। एक नंबर है मेरे पास 4, एक नंबर है 5, एक नंबर है 6। ठीक है, ये हमेशा पेयर में बात करेगा। पेयर 2 से या फिर ज़्यादा भी किसी का पेयर हो सकता है। पेयर में नहीं, इसको मैं पेयर ना बोल के ग्रुप बोलूँ तो सही रहेगा। सेम ऐसा ही मैंने को प्राइम में ग्रुप बोलूँ तो हमेशा ग्रुप में पूछेगा क्या ये तीनों नंबर कंजुगेटिव है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इन तीनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। जैसे 4 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो मुझे मिलेगा 5, अगर मैं 5 में 1 जोड़ूँ तो मुझे मिलेगा 6। तो ये नंबर कैसे हैं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने को इसमें है नहीं। अब 2 और कैटेगरीज बची, वो 2 कैटेगरीज भी समझ लीजिए। जो हमारी 7th और 8th कैटेगरी है वो है नेचुरल और होल नंबर, जिसको मुझे सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। हमारा जो 7th नंबर है उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये नंबर जितने भी होंगे
ये कौन से होंगे, नेचुरल नंबर। अगर इन्हीं नंबर में अगर मैं 0 भी ऐड कर दूँ तो वो नंबर क्या बनेंगे, होल नंबर। ठीक है, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ, सॉरी नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, ये सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इन्हीं नंबर में मैं 0 ऐड कर दूँ तो 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये जितने भी नंबर्स होते हैं इसे हम होल नंबर बोलते हैं और इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये हमने इंटीजर्स को भी क्लासीफाई कर लिया 8 कैटेगरीज में। अब एक अलग चीज़ है नेचुरल नंबर में, जो इस चैप्टर में एक अलग चीज़ आती है, वो होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। व्हाट इज़ फेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेस वैल्यू और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लेस वैल्यू। तो पहली बात तो ये है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू होती क्या है और ये कहाँ पूछी जाती है। तो कोई भी नंबर होगा, जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, एक नंबर है मेरे पास 49361 ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस का मतलब चेहरा और चेहरा मतलब वो का वो, यानी 3 की जो फेस वैल्यू है वो है 3। ठीक है, कोई भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई भी नंबर, इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या है, वो है 4। ठीक है, अगर मैं 9 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो है 9। तो वो नंबर खुद ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू है 3000। 3000 देखिए, 3 1 10,000 और 3, तो 3000। अगर मैं 9 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो वो है 9 और फिर 40 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ दिस। तो आपने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों समझ ली होगी। देखिए प्लेस से क्या मतलब है कि वो किस प्लेस पे बैठा है। तो देखिए वो लैक पोजीशन पे बैठा है, या फिर वो 1000। जैसे 6 की बात करूँ तो 6 है, 6 की जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 600। तो इसकी जो प्लेस है वो कौन सी है, 600। ठीक है, और अगर मैं 6 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो नंबर खुद ही हो जाएगा। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6। कई बार क्वेश्चन, एक बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन इतना सिंपल था लेकिन बच्चों को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में काफ़ी डाउट रहता है, तो उस वजह से वो क्वेश्चन जो था वो नहीं करके आ पाए। एक क्वेश्चन था, कोई भी रैंडम नंबर था और उसमें पूछा था, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ 34699। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन फेस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, ऑफ 4। तो 4 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा था। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है 4 और इसके आगे 30 यानी 4000, और उसकी फेस वैल्यू क्या है 4। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो मुझे मिलेगा 3996। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन जो भी था उसका। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, इसका थ्योरी सेक्शन का पार्ट 2, जिसमें मैं पूरा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली को समाप्त कर दूंगा, वो जल्द ही आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।